ट्यूशन, अगर ग्रामर में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है, हिंदी में कमजोर है, उड़िया में कमजोर है, या किसी और सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन लगती है। बोलो लगती है नहीं लगती है? सेंटर का पता चल गया, स्कीम निकल आई, फुला सब्जेक्ट का पेपर फुला दिन है, सबको पता चल गया। चलो बच्चा इम्तिहान देने गया, अगर पास हो गया तो सारे लोग खुशियां मना रहे। बाप कह रहा इतने नंबर लाया, माँ कह रही इतने नंबर लाया, मिठाइयां बट रही है, सारे खुश हैं। और अगर फेल हो जाए तो बाप की गर्दन झुक गई, माँ की गर्दन झुक गई। भाई बोला ये लड़का भाई मेरा बेकार है, गलत दोस्तों के साथ बैठ रहा, फेल होने पर सबकी गर्दन झुक गई। बोलो या नहीं झुकी? लेकिन ये तुम्हारे घर का मामला। नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान को हुआ, 4 हिजरी में हुआ, जिसका नाम हुसैन रखा। वो हुसैन पैदा हुए, हजरत जिब्रील आ गए, आकर के कहने लगे प्यारे जरा इतना बताओ, ये आप इसे प्यार कर रहे हैं मगर इस बच्चे से बड़ा इम्तिहान लिया जाएगा। का कौन सा इम्तिहान है? कैसा इम्तिहान है? का ऐसा इम्तिहान जब दीन लड़खड़ाता होगा, जब इस्लाम डगमगाता होगा तो यही बच्चा दीन को संभाल सकता है, यही बच्चा दीन को आगे परवान चढ़ा सकता है। मेरे आका ने फरमाया कैसे? का इसलिए अगर ये बच्चा करबला में जाकर के अपने बच्चों को शहीद करा दे, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, तो फिर ये इस्लाम जिंदा हो जाएगा। वायदा लिया। हजरत जिब्रील ने बताया अगर करबला में जाएंगे इम्तिहान होगा। इम्तिहान में क्या होगा? का इनके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, इनकी बेटी के मुंह पे तमाचा लगेगा, इनके बेटों को शहीद किया जाएगा, इनके भतीजे भांजों को शहीद किया जाएगा। कहा यह इम्तिहान 3 दिन भूखा प्यासा, और अगर इन्होंने सब्र कर लिया तो दीन और इस्लाम को जिंदा कर लिया, मगर हुसैन की शहादत होगी, शहादत। मेरे नबी ने वायदा कर लिया कि ठीक। अब जब नबी ने फॉर्म भर दिया, वायदा कर लिया, फातिमा को बताया, कहा बेटी फातिमा सुनो, ये तुम्हारा लाडला मेरे दीन को जिंदा करेगा। का नाना मैं खुश, बाबा मैं खुश हूं। का सुन तो लो, तुम्हारे इस बेटे के हलकूम पे छुरी चलाएंगे लोग, इसके बच्चों को शहीद किया जाएगा, भूखा रखा जाएगा। फातिमा कहने लगी बाबा परेशान मत हो, आपने वायदा कर लिया तो मैं इनकी ऐसी तरबियत करूंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी, मेरा हुसैन करबला में सर नहीं झुकाएगा, मेरा हुसैन करबला में नाना के दीन को बुलंद कर देगा, मेरा हुसैन सब्र का दामन नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली को पता चला आका ने ऐसे वायदा कर लिया मेरे दीन को जिंदा करेगा। अली बोले मंजूर। का सुनो तो 3 दिन भूखा प्यासा रह के शहीद होना पड़े। अब हजरत अली भी ट्यूशन पढ़ा रहे, कह रहे बेटा हुसैन नाना का सर झुकने मत देना, वरना दुनिया कहेगी वो अली जिसने जिसने बाबे खैबर उखाड़ करके ढाल बना लिया, उसका बेटा करबला में टूट गया, पानी तलब कर लिया, उसके बेटे ने सब्र का दामन छोड़ दिया। कहा बेटा तुम्हारे कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, फेल मत होना। अली ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अब उनसे कहना, जो लोग ये कहते हैं ना करबला में हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, करबला में हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, उनसे कहना हुसैन पाक करबला में गए थे मगर अपने बच्चों को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने गए थे, अपने बच्चों की मदद करने नहीं बल्कि नाना के दीन की मदद करने गए थे। हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं बल्कि अपने बच्चों का खून दीन और इस्लाम की जड़ों में लगा करके इस्लाम को तरोताजा करने गए थे। हुसैन पाक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कयामत तक जब तक इस्लाम रहेगा नबी की औलाद का एहसान रहेगा। क्या एहसान रहेगा? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, शहीदा ने करबो बला, नारे तकबीर, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो पता चला नहीं चला? हुसैन पाक करबला में क्यों गए थे ये पता चल गया। जो लोग ये कहते हैं बच्चों की मदद नहीं कर पाए, उनसे कह लो पगलो, अगर मेरे हुसैन इस पर आ जाते तो हुसैन को तो छोड़ो, हुसैन पाक के घर का अगर एक बच्चा भी करबला में एड़ी रगड़ देता तो पानी निकल आता। हुसैन पाक का बच्चा अगर हाथ उठा करके दुआ कर देता तो आसमान से पानी बरसाता। और मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलेमात आप लोग भी मोबाइल के ज़रिए या अपने मोहल्ले की जो मस्जिद है उसके इमाम साहब या मदरसे में आलिम साहब या आपके याद हों पहले से ही तो और जहन नशी कर लें। ये याद कर लेना चाहिए हर मुसलमान को। शाम को जब सोएं आप तो पहले तो वुज़ू बना करके सोएं। 5 वक्त की नमाज ये पढ़ते रहें और वुज़ू बना करके जब लेटें तो लेटने से पहले 3 मरतबा यही कलेमात पढ़ लें जो मैंने पढ़वाए। रात भर इंशाअल्लाह आप लोग सोते रहेंगे मगर अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत में आ जाएंगे, अमान में आ जाएंगे, जमानत में आ जाएंगे, सुभान अल्लाह, पनाह में आ जाएंगे। इस बीच अगर किसी का इंतकाल हो जाए, मौत बरहक है, सबको आनी है, तो उसका खातिमा ईमान पर होगा। सुबह को जब आप अपने काम काज पे जाएं, खूब मेहनतें करो, हलाल कमाओ, हराम से बचो, खूब मेहनतें करो। तो जब सुबह घर से निकलो, अगर माँ बाप हों तो पहले प्यार भरे अंदाज में 1 मरतबा उनका दीदार कर लो, हाथ पकड़ के बोसा दे लो, माँ का भी बाप का भी, और दुआ की दरखास्त कर दो। फिर यही 3 मरतबा कलेमात पढ़ो और पढ़ने के बाद आप घर से निकल जाओ अपने काम के लिए। शाम तक अल्लाह की अमान में रहोगे, हिफाजत में रहोगे, हाथ साथ से बचोगे, शैतान के हमलों से बच जाओगे, आफत नागहानी से बच जाओगे। और इस बीच अगर किसी का इंतकाल हो जाए, मौत बरहक है, तो वो उसका खात्मा ईमान के साथ होगा, सुभान अल्लाह। और मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत जो है वो ये है कि उसका खात्मा ईमान पर हो जाएगा, बेशक, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी दौलत। माशाअल्लाह आप लोग इशा के बाद से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे शायर, अच्छे अच्छे खतीब यहाँ पर आ रहे हैं। अभी मुझसे पहले बहुत शानदार शायर जो हिंदुस्तान में एकदम अव्वल सफ़े फहरिस्त, यूँ कह लीजिए फहरिस्त में शुरू ही में जिनका नाम आता है,
वो शहबाज कलकत्तवी नूरी साहब जी उन्होंने पढ़ा, और सब ने, जिन हजरात ने भी पढ़ा, मौला परवरदिगार सबके पढ़ने को कबूल फरमा ले। आमीन। माशाअल्लाह मेरी जो मुलाकात हुई चंद लोगों से हुई, अखलाक बहुत प्यारा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मुश्ताक अली सामने दिख रहे हैं, ये एयरपोर्ट से लेकर के आए, मुझे खाना भी खिलाया, और जिनके घर पे मैं हूँ माशाअल्लाह उनके भी अखलाक लाजवाब हैं। कई मेरी उलमा से मुलाकात हुई जो मिसबाही हजरात हैं, बसलाहियत हैं, सब अच्छे हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। और आपसे जो मेरी मुलाकात हो रही है, ये हाफिज इमरान और साबिर भाई ये वसीला बने हैं, और सबको मौला परवरदिगार मुजाहिदे मिल्लत का, सरकार मुजाहिद मिल्लत का सदका अता फरमाए। मैं जो बैठा हूँ आज नियत लेके, नियत करके ही बैठा हूँ कि इंशाअल्लाह शुहदाए करबो बला पर गुफ्तगू करूँ। आप लोग सुनना चाहेंगे, फिर किसी और मौके पे और मौजू पे सुन लेना, मगर आज करबला पे बोलने की कोशिश करूँगा, अहले बैत अतहार पर बोलने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। चूँकि अभी महीना मुहर्रम का गुजरा है, आप लोगों ने बहुत तकरीरें सुनी होंगी, मगर चाहता ये हूँ कि आपको मैं भी कुछ सुनाऊं, और इसके सदक़े में मेरी भी बख्शिश हो जाए और आपकी भी बख्शिश हो जाए। सबसे पहले आप ये समझें, पंजतन पाक का नाम आपने सुना होगा। किसका? पंजतन पाक। पंज फारसी में 5 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 5 को। 5 को, 5। तन, वजूद, जिस्म, शरीर, तन समझ गए, और पाक तो पाक। तो ये पंजतन पाक कौन है, क्या है? पंजतन पाक एक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका एक तन, शरीर, जिस्म, दूसरा तन मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितने तन हो गए? 2 तन। तीसरे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कितने तन हो गए? चौथे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितने तन हो गए? 4। पांचवें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितने तन हो गए? 5। ये क्या हुए? पंजतन। पंजतन पाक। अब आप समझ गए, आपको याद आ गया पंजतन पाक कौन हुए? हाँ, ये बैठे हैं हमारे जो मदरसा भी चलाते, इन्हीं के घर पे ठहरो, अल्लाह सलामत रखे। अब सुनो, कितने तन हो गए? पंजतन पाक। मुझे एक बात याद आ रही है और यहीं से शुरू होता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत जिब्रील से पूछ लिया। क्या पूछा? ऐ जिब्रील, ये बताओ तुम बड़े हो या फिर मैं बड़ा हूं? लफ्ज बड़ा जहन में रखना। आज कुछ भी नहीं है, तब भी बहुत बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील से पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिब्रील ये बताओ तुम बड़े हो या फिर मैं बड़ा हूं? अब जिब्रील का जवाब सुनो। जिब्रील कहने लगे, आका वैसे तो अल्लाह के बाद सबसे अफजल व आला, सबसे बड़े आप ही हैं, मगर उम्र मेरी ज्यादा है। वाह सुभान क्या कहा? बोलो, जवाब सुन रहे हैं आप? कहा वैसे तो आप ही बड़े हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा। कहा अच्छा तुम्हारी उम्र ज्यादा।
आका फरमाने लगे जिब्रील, बोलो क्या नहीं जाती है हमारी तुम्हारी बहन बेटियां और कुछ लड़के भी उन्हें गोनी मारने के लिए जाते हैं। मेरी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, दीन और इस्लाम को बदनाम मत करना। उन सैयदजादियों ने अपने बेटों की कुर्बानियां पेश की थी, उन सैयदजादियों ने अपने भांजों की भतीजों की कुर्बानियां पेश की थी, उन सैयदजादियों ने अपने भाई पेश कर दिए थे, मगर चेहरा तो चेहरा, अपना पल्लू तक नहीं दिखाया था। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, हुसैन पाक है, करबला शरीफ है। अब 10 मुहर्रम की तारीख पूरी होती है, 10 मुहर्रम की तारीख है। हुसैन पाक अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जाते हैं और जाकर के कहते हैं, बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहा बाबा मुझे इजाजत दे दे, मैं भी जामे शहादत पी लूं। कहा नहीं बेटा, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी, सैयदों वाली नस्ल, हुसैनी सैयदों की नस्ल चलेगी। कहा बेटा तुम्हें नहीं जाना है, अब तुम्हारा बाबा दीन को जिंदा करने जा रहा है, अब तुम्हारा बाबा अपने नाना का क्या हुआ वायदा वफा करने जा रहा है। अल्लाह अल्लाह समझाने के बाद हुसैन पाक अपनी बीवियों के कमरे में जाते हैं और जाकर के कहते हैं, मेरी बीवियों सुनो, तुमने मेरे घर में रह करके पेमद वाले कपड़े पहने, तुमने मेरे घर में रह करके एक एक साल एक एक जोड़ी कपड़ों में गुजार दिया, मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। आज हुसैन अपने नाना का वायदा वफा करने जा रहा, अब हुसैन की कुर्बानी की बारी आ गई। हुसैन अपनी शहादत के लिए तैयार है, नाना ने नाना के दीन को जिंदा करने जा रहा। ओ मेरी बीवियों, तुम्हें इजाजत है, अगर तुम जाना चाहती हो तो इजाजत है। लेकिन बीवियों ने जवाब दिया, हुसैन दामन पकड़ के कहने लगी, हुसैन प्यारे हुसैन, हम जिंदगी में भी आपके साथ, आखिरत में भी आपके साथ रहना चाह रहे हैं। हम फातिमा की बहुएं, हमसे अच्छा कौन हो सकता है? अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक अब अपने बच्चों को देख करके, अपनी बीवियों से मुलाकात करके कहा, मेरी आखिरी मुलाकात है, करबला में नाना के दीन को जिंदा करने हुसैन जा रहा है। अब उनकी बहन, हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब अपने खेमे के दरवाजे पे भाई का इंतजार कर रही थी। भाई सैयदा ज़ैनब के पास को चले, बहन के खेमे की तरफ चले तो बहन वहां खेमे में खड़ी है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक जब पास में पहुंचे, सामने बहन खड़ी है, हुसैन यहीं पे खड़े हैं। बहन का चेहरा देख करके हुसैन पाक ठहर जाते हैं, हुसैन पाक रुक जाते हैं। सैयदा ज़ैनब अपने भाई को देख रही हैं, भाई अपनी बहन को देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अब सैयदा ज़ैनब से रहा नहीं गया। ओ मेरी बहनों सुनो, सैयदा ज़ैनब से रहा नहीं गया। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू छलक आए, बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका और रोकने के बाद जाके भाई को चिपट गई और चिपटने के बाद कहा, भाई नाना ने जो वायदा किया था वो टाइम आ गया, जो वक्त दिया था वो टाइम आ गया। कहा हाँ बहन, मैं मुलाकात के लिए आया हूँ बहन, अब तुम्हारा भाई करबला जा रहा है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, सैयदों का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, नाना के दीन की खातिर तुम्हारा भाई चला। कहा भाई जाओ, अब हुसैन यहां से ज़ैनब हुसैन बनेगी। कहा भाई जा रहे हो? कहा भाई जाते जाते अपने मुझे हाथ तो चुम्बा दो। जब हाथ चुम्बा दिए, कहा भाई मैं चाहती हूं कि आपका गला चूम लूं, मैं चाहती हूं कि आपके बाल शरीफ चूम लूं। पता नहीं फिर मुझे भाई का सर मिले या ना मिले, पता नहीं मुझे भाई का दीदार हो या ना हो। अल्लाह अल्लाह, ये बहन है जो 3 दिन से भूखी है, प्यासी है, मगर भाई के सामने नाना के दीन की खातिर डट के खड़ी हुई है। ओ मेरी बहनों, आज तुम जो चुटियां लहराती हो, आज जो तुम जिस्म दिखाती हो, जरा सैयदा ज़ैनब की जिंदगी को देखो, अपने भाई को तसल्ली दे रही है। कहा भाई मुझे अपने बालों का बोसा लेने दो। कहा बहन आज तक तूने
मेरे हाथ चूमे, मगर आज गला चूमना क्यों चाहती है, आज मेरे बाल चूमना क्यों चाहती है। जब इतना कहा, कहने लगी भाई एक दिन मुझे अपनी माँ भी याद आ गई। एक दिन मेरी माँ, आपकी माँ फातिमा, आप सो रहे थे, आपके बाल काट रही थी, कंघी से का शुक्र अदा कर रही थी, पर्दे से थी। मगर हमारे यहाँ पर भी 10 मुहर्रम को करबला शरीफ होती है। हमारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला में क्या नहीं होता है, जरा मुझे बताओ। हमारे यहाँ 10 मुहर्रम को करबला में हमारी तुम्हारी जवान जवान बेटियां मेकअप करके करबला शरीफ होता तो हमारा ईमान ये कहता पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ, हुसैन पाक के घर का एक बच्चा एक तरफ, वो सारे तलवारें उठाते, वो सारे नेज़े उठाते, वो सारे बल्लम तलवार चलाते, मगर हुसैन पाक के घर का एक बच्चा अपने हाथों को उठाता और कह देता मौला परवरदिगार इन सारे यजीदियों को नेस्त नाबूद कर दे। तो खुदा की कसम दुनिया में सारे यजीदी नेस्त नाबूद हो जाते। मगर करबला में हुसैन पाक क्यों गए मालूम है? इसीलिए गए थे ताकि नाना के दीन को बचा सके। वरना कोई था जो हुसैन पे तीर चला सके? कोई था जो हुसैन के बच्चों पे तीर चला सके? अगर हुसैन पाक रोने लगे तो जन्नत से अल्लाह ताला कपड़े भेज रहा, जन्नत से कपड़े आए। रोने लगे तो हिरनी अपने बच्चों को देने आई। मजाल थी क्या कोई तीर चला सके? मगर प्यारो इतना बता करके जाऊंगा, ये भी सुनते जाना, बड़ी मुश्किलों से ये दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा। अब करबला की जमीन है, जरा देखो तवज्जो करो। 10 मुहर्रम शरीफ है, अल्लाह अल्लाह मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख है। वो तारीख ऐसी है, हुसैन पाक लाशें उठा उठा करके थक गए। हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे, हजरत अली अकबर शहीद हुए लेटे, मोहम्मद शहीद हुए लेटे, हजरत कासिम हुसैन पाक के भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे वो भी शहीद हुए लेटे हैं। 10 मुहर्रम को अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक अभी मौजूद है, लेकिन सुनो वहां पर सैयदजादियों का क्या आलम था। सैयदजादियों का ये आलम था, 3 दिन से भूखी प्यासी थी, मगर लबों पर कुरान। अगर ग्रामर में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है, हिंदी में कमजोर है, उड़िया में कमजोर है, या किसी और सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन लगती है। बोलो लगती है नहीं लगती है? सेंटर का पता चल गया, स्कीम निकल आई, फुला सब्जेक्ट का पेपर फुला दिन है, सबको पता चल गया। चलो बच्चा इम्तिहान देने गया, अगर पास हो गया तो सारे लोग खुशियां मना रहे। बाप कह रहा इतने नंबर लाया, माँ कह रही इतने नंबर लाया, मिठाइयां बट रही है, सारे खुश है। और अगर फेल हो जाए तो बाप की गर्दन झुक गई, माँ की गर्दन झुक गई। भाई बोला ये लड़का भाई मेरा बेकार है, गलत दोस्तों के साथ बैठ रहा। फेल होने पर सबकी गर्दन झुक गई, बोलो या नहीं झुकी। लेकिन ये तुम्हारे घर का मामला, नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान को हुआ, 4 हिजरी में हुआ, जिसका नाम हुसैन रखा। वो हुसैन पैदा हुए, हजरत जिब्रील आ गए, आकर के कहने लगे प्यारे जरा इतना बताओ, ये आप इसे प्यार कर रहे हैं मगर इस बच्चे से बड़ा इम्तिहान लिया जाएगा। का कौन सा इम्तिहान है? कैसा इम्तिहान है? का ऐसा इम्तिहान जब दीन लड़खड़ाता होगा, जब इस्लाम डगमगाता होगा तो यही बच्चा दीन को संभाल सकता है, यही बच्चा दीन को आगे परवान चढ़ा सकता है। मेरे आका ने फरमाया कैसे? का इसलिए अगर ये बच्चा करबला में जाकर के अपने बच्चों को शहीद करा दे, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, तो फिर ये इस्लाम जिंदा हो जाएगा। वायदा लिया। हजरत जिब्रील ने बताया अगर करबला में जाएंगे इम्तिहान होगा। इम्तिहान में क्या होगा? का इनके बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, इनकी बेटी के मुंह पे तमाचा लगेगा,
इनके बेटों को शहीद किया जाएगा, इनके भतीजे भांजों को शहीद किया जाएगा। कहा ये इम्तिहान 3 दिन भूखा प्यासा, और अगर इन्होंने सब्र कर लिया तो दीन और इस्लाम को जिंदा कर लिया, मगर हुसैन की शहादत होगी, शहादत। मेरे नबी ने वायदा कर लिया कि ठीक। अब जब नबी ने फॉर्म भर दिया, वायदा कर लिया, फातिमा को बताया, कहा बेटी फातिमा सुनो, ये तुम्हारा लाडला मेरे दीन को जिंदा करेगा। कहा नाना मैं खुश, बाबा मैं खुश हूं। कहा सुन तो लो, तुम्हारे इस बेटे के हलकूम पे छुरी चलाएंगे लोग, इसके बच्चों को शहीद किया जाएगा, भूखा रखा जाएगा। फातिमा कहने लगी बाबा परेशान मत हो, आपने वायदा कर लिया तो मैं इनकी ऐसी तरबियत करूंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी, मेरा हुसैन करबला में सर नहीं झुकाएगा, मेरा हुसैन करबला में नाना के दीन को बुलंद कर देगा, मेरा हुसैन सब्र का दामन नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली को पता चला, आका ने ऐसे वायदा कर लिया मेरे दीन को जिंदा करेगा। अली बोले मंजूर। का सुनो तो 3 दिन भूखा प्यासा रह के शहीद होना पड़े। अब हजरत अली भी ट्यूशन पढ़ा रहे, कह रहे बेटा हुसैन नाना का सर झुकने मत देना, वरना दुनिया कहेगी वो अली जिसने जिसने बाबे खैबर उखाड़ करके ढाल बना लिया, उसका बेटा करबला में टूट गया, पानी तलब कर लिया, उसके बेटे ने सब्र का दामन छोड़ दिया। कहा बेटा तुम्हारे कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, फेल मत होना। अली ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। अब उनसे कहना, जो लोग ये कहते हैं ना करबला में हुसैन पाक अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, करबला में हुसैन पाक अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, उनसे कहना हुसैन पाक करबला में गए थे मगर अपने बच्चों को बचाने नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने गए थे, अपने बच्चों की मदद करने नहीं बल्कि नाना के दीन की मदद करने गए थे। हुसैन पाक करबला में अपने बच्चों को पानी पिलाने नहीं बल्कि अपने बच्चों का खून दीन और इस्लाम की जड़ों में लगा करके इस्लाम को तरोताजा करने गए थे। हुसैन पाक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, कयामत तक जब तक इस्लाम रहेगा नबी की औलाद का एहसान रहेगा। क्या एहसान रहेगा? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदा ने करबो बला, नारे तकबीर, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोलो पता चला नहीं चला हुसैन पाक करबला में क्यों गए थे? ये पता चल गया। जो लोग ये कहते हैं बच्चों की मदद नहीं कर पाए, उनसे कहना ओ पगलो, अगर मेरे हुसैन इस पर आ जाते तो हुसैन को तो छोड़ो, हुसैन पाक के घर का अगर एक बच्चा भी करबला में एड़ी रगड़ देता तो पानी निकल आता। हुसैन पाक का बच्चा अगर हाथ उठा करके दुआ कर देता तो आसमान से पानी बरसाता। और करते रो गई, इतने में मैं आ गई, मेरी माँ फातिमा की सिसकियां बन गई, मेरी माँ मुझे पकड़ के कोने में ले गई। मैंने कहा माँ पेट में दर्द हो तो बोलो, हाथों में दर्द हो तो बोलो। कहा बेटी कुछ नहीं है। कहा माँ फिर रो क्यों रही हो? कहा बेटी करबला के मैदान में मेरा बेटा हुसैन ये शहीद होगा, तुम्हारे नाना के कलमा पढ़ने वाले सालिम मेरे बेटे के जिस्म को छलनी करके हलकूम पे छुरी चलाएंगे। कहा ज़ैनब मुझे मेरी बात याद आ गई, करबला में मैं नहीं होंगी, अगर तू हो ज़ैनब तो मेरे बेटे के बाल काट देना ताकि रेत और धूल देखे, करबला की जमीन देखे फातिमा का लाल है, फातिमा का लाल है। कहा बहन, कहा भाई
लाओ मैं आज तुम्हें दूल्हा बना दूं, आज मुझे बाल काटने दो। अल्लाह अल्लाह हुसैन ने अपनी बहन के हाथ चूमे। बांधा नहीं था, बांधना नहीं आता था, हर अमामे के पटके को चूम रही है। हुसैन की आंखों में आंसू छलक पड़े। मेरी माँ का काम मेरी बहन कर रही है, मेरे बाप का काम मेरी बहन कर रही है। फातिमा की बेटी का जरा जिगर देखो, अपने भाई के अमामा बांध रही है। सामने से मालूम है कि यजीदी तैयार है, मेरा भाई दुनिया से चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अमामा शरीफ बांध दिया और बांध के अपने भाई के माथे को चूम लिया। हुसैन बोले बहन उन हाथों को चुम्बा दो, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई, आज मुझे मेरे बाप की याद आ गई, आज मुझे मेरे नाना की याद आ गई। ज़ैनब बोली भाई भाई सब्र करना और नाना के दीन को जिंदा करना है। हुसैन पाक का मामा शरीफ बांध दिया गया जो मेरे आका का मामा था। ज़ैनब ने बांधा कहा ताकि पता चल जाए, करबला देख ले जो हुसैन है उनके सर पर नबी का मामा है, नबी का मामा है। अब हुसैन बोले बहन चलूं, कहा भाई और ठहरो, बहन ठहर, कहा और ठहरो। हुसैन ठहर गए। बहन अपने चचा का, अपने चचा की जिरे लाई, हजरत हमजा की जिरे लाई और ला करके भाई हुसैन को जिरे पहना दी। कहा ये चचा की जिरे है, लो पहन लो, लो पहन लो। ओ लोगो तुम्हें क्या पता कैसे दीन और इस्लाम हम तक पहुंचा है। अब बहन अपने भाई को जिरे पहना रही है। भाई ने जिरे पहन ली, हाथों को फिर कहा बहन यूं समझो मैं अपनी माँ के हाथ चूम रहा हूँ, मैं माँ के हाथ चूम रहा हूँ। ज़ैनब के हाथ चूम के कहा चलूं, कहा और ठहरो। जब ठहर गए सैयदा ज़ैनब अपने बाबा की तलवार निकाल के लाई, हजरत अली की जुल्फकार लाई, हैदर कर्रार की जुल्फकार लाई और ला करके कहा ये दोधारी तलवार है जिसको मेरे बाबा चलाते थे। हुसैन ये तलवार हाथ में लेके चले जाओ, इन यजीदियों को दिखा दो, देखो सिरे मेरे चचा की है, तलवार मेरे बाप की है और अमामा मेरे नाना का है। अब अगर अमामे पे तीर चलाओगे मेरे नाना को तकलीफ होगी, जिस्म पे तीर चलाओगे मेरे चचा को क्या जवाब दोगे, सामने लड़ने आओगे मेरे बाबा अली को क्या जवाब दोगे। जब इतना काम ज़ैनब कहने लगी भाई तलवार ले लो मगर हुसैनी तेवर मत दिखाना, अली का जलाल ना जाए, तलवार मत चलाना, कहीं जौहर मत दिखा देना। खुदा की कसम अगर अली के बेटे हुसैन के हाथ में अली की तलवार आ जाए तो पूरी दुनिया के यजीदी अगर मुकाबले में आ जाए तब भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये ज़ैनब कह रही है, कहा भाई अगर हमें मारना होता तो ये ज़ैनब मुसल्ला बिछा के करबला की जमीन पलट देती। ये ज़ैनब इसके अंदर ये पावर है, अगर ये जमीन से कह देती ओ जमीन तुझे मेरे नाना की कसम, ओ जमीन तुझे मेरी माँ फातिमा की कसम, तो ये जमीन फट जा और इन यजीदियों को जिंदा निगल ले तो निगल लेती, आसमान फट जा इनके ऊपर गिर जाता। मगर ज़ैनब बोली भाई आज हमें पावर नहीं दिखाना है, शहादत पा करके नाना का दीन बचाना है, जाओ जाके दुनिया वालों को दिखा दो। अब सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के बाजू पकड़ के और कहा जाओ जाओ फातिमा के शेर जाओ, जाओ फातिमा के शेर जाओ, जिसकी रगों में फातिमी दूध
मौजूद है। यही वो हुसैन है जिसको नाना सामने बिठा करके हसन हुसैन दोनों को बिठा करके कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक चले, सैयदा देख रही है, सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही है, अल्लाह तू हमें सब्र देना, ऐ अल्लाह हमारे नाना के दीन को बुलंद कर देना। हुसैन पाक घोड़े पे सवार हुए, घोड़े पे सवार होकर के बहन की तरफ को देखा। बहन ने कहा, भाई अल्लाह हाफिज, जाओ नाना का क्या हुआ वायदा वफा करो, ताकि फातिमा की रूह को सुकून पहुंचे। दुनिया देखे फातिमा के लाल ने अपने नाना का क्या हुआ वायदा पूरा कर दिया। सैयदा ज़ैनब खेमे में, हुसैन पाक घोड़े पे बैठे रस्सी खींची, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है। घोड़ा पसीने पसीने था, घोड़े के आंसू निकल रहे थे, घोड़ा पसीने पसीने था। हुसैन ने फिर खींची मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन बोले, क्या तू भी साथ छोड़ रहा है, तू भी साथ छोड़ रहा है। घोड़ा हिन हिना करके हुसैन पाक की तरफ को मुंह करके नीचे को देखता है। जब हुसैन ने नीचे देखा तो हुसैन पाक की 7 साल की बच्ची थी, जिनका नाम हजरत सकीना, अरबी में इनका नाम सुकैना आता है, लेकिन हम उर्दू बोल रहे सकीना। हजरत सकीना घोड़े के सामने, घोड़े के पांव पे हाथ रखे हुए खड़ी थी। अल्लाह अल्लाह, घोड़े ने साबित कर दिया, हम अहले बैत अतार के गद्दार नहीं, वफादार है। हम मर सकते हैं मगर हुसैन के बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते। जब देखा सकीना नीचे खड़ी हैं, कहा, बाबा आप करबला जा रहे हैं, बाबा वहां भैया गए तो जिंदा वापस ना आए, बाबा वहां पे फुप्पो के बच्चे ओनो मोहम्मद गए, वो भी शहीद हो गए, बाबा भाई कासिम गए, उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए, बाबा बाबा चचा अब्बास गए, उनके बाजू काट दिए, कहा बाबा मत जाओ। जब इतना कहा हुसैन नीचे उतरे, इतने में सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ने के बाद हुसैन की बेटी को हुसैन की बहन अपनी गोद में ले लेती है। कैसी बहन है, कैसी बहन है जो दीन इस्लाम की खातिर आगे बढ़ रही है। कहा, बेटी तुम हुसैन की बेटी हो, तुम्हारे बाबा का वायदा है दीन और इस्लाम को जिंदा करना। जो दीन और इस्लाम तुम्हारे परनाना लेकर के आए थे, क्या तुम नहीं चाहती हो तुम्हारे बाप शहादत हासिल करके उसको जिंदा करें? जब इतना सुना तो हजरत सकीना कहने लगी, फुप्पो अगर ऐसा है तो सकीना भी शहादत के लिए तैयार है। अरे हुसैन की घराने की बच्चियों का ये आलम है। बाबा बाबा नाना का सर झुकने मत देना, बाबा दादी का सर झुकने मत देना, फातिमा दादी का सर झुकने मत देना, बाबा तुम दादा अली का सर झुकने मत देना। जाओ बाबा, हुसैन की बेटी अब फौलाद हो गई है, सकीना है। अल्लाह समद इमाम हुसैन पाक करबला में गए, जाकर के खुतबा दिया, जालिमों को रहम नहीं आया। कहा, देखो मैं वही हूँ जिसे नाना गोद में खिलाते थे। खुतबे का जुमा रोक करके मुझे उठाया, सजदे को लंबा कर दिया, जन्नत से कपड़े आए, झूला झुलाने फरिश्ते आए, हिरनी ने जो था बच्चा पेश कर दिया, जिब्रील ने उसके सेब के 2 टुकड़े करके दोनों तख्तियों पर रख दिया। कितनी चीजें बताई मगर किसी के दिल में रहम नहीं आया, क्योंकि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। अल्लाहु समद, जरा सुनो,
इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबल के मैदान में, उधर खेमे में ज़ैनब है, हजरत सकीना है, उनकी बीबियां हैं। अल्लाह हुसैन पाक पे वार किया गया, तीर चलाए गए, उस हुसैन को इतना छल्ली कर दिया, जिस्म पर 72 जख्म थे। हुसैन पाक घोड़े से जब नीचे आने को थे तो जरा घोड़े की वफादारी देखो, हुसैन को गिरने नहीं दिया, आगे पांव हल्के से मोड़े, हुसैन का घोड़ा हल्के से नीचे को हुआ, फिर पीछे के पांवों से बैठा, आराम से इधर को एक तरफ को हुसैन को लेकर के लेट गया। हुसैन क्योंकि रुका नहीं जा रहा था, जख्मों से तीरों के जरिए जख्मों से चूर चूरते हुसैन पाक को इतनी जोर से घोड़े ने गिरने नहीं दिया, आराम से उतार दिया। ये जानवर की मोहब्बतें हैं और वो इंसान थे, कैसे इंसान। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, हुसैन पाक करबल के मैदान में 72 जख्म खाए हुए जालिमों ने हुसैन के हल्कूम पे वार किया। खवाली को और शिमर को और इन लोगों को जब देखा, एक नजर देखा, मगर फिर भी इनको रहम नहीं आया। इन्होंने हुसैन पाक के सरे पाक को जिस्म पाक से अलग कर दिया और नेज़े पर टांग दिया। अब ये जो थे यलगार करने लगे, शोर मचाने लगे कि हमारी जीत हो गई, फतेह हो गई। अल्लाह अल्लाह, सैयदजादियों के खेमों में आग लगा दी जालिमों ने, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जिनकी पाकी कुरान बोले, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। हुसैन पाक के उनके किसी के हाथ आगे को बांध दिए, किसी के हाथ पीछे को बांध दिए। अल्लाह अल्लाह करबला में शहीद हुए। उधर हुसैन पाक की सगी बेटी हजरत सकीना अपनी फुप्पो से कह रही है, फुप्पो मुझे बाबा को देखना है, एक नजर देख लूं, बाद में करबला से जाऊंगी, मुझे अपने बाबा को दिखा दो, मुझे मेरे बाबा को दिखा दो। सैयदा ज़ैनब कैसे बताएं तुम्हारे बाप का सर कट के नेज़े पर है, अल्लाह अल्लाह कैसे भतीजी को बताएं। सैयदा सकीना करबला में घूम रही है, आवाज दे रही है, बाबा बाबा किधर हो तुम बाबा, मैं तुम्हें देखना चाह रही हूँ बाबा। हजरत अली असगर यहाँ मौजूद है, अली अकबर मौजूद है, आनो मोहम्मद मौजूद है, भाई चाचा अब्बास के बाजू कटे हुए वो भी मौजूद, मगर बाबा आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। आप कहाँ हो? हुसैन पाक की 7 साल की बच्ची 3 दिन की भूखी प्यासी अपने बाप बाप कहती फिर रही है, लेकिन एक जालिम यजीदी भेड़िया कुत्ता आता है, इसकी आंखें नीली पीली है, जिसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पे लानत बरस रही है। बताओ क्या उसके चेहरे पे लानत नहीं होगी जो हुसैन के बच्चों को काटता हो, जो हुसैन के बच्चों पे तीर चलाता हो, जो नबी की औलाद को तड़पाता हो, जिनका सदका हम खाते हैं, उनके हाथ बांधता हो, उनके बाल खींचता हो। सैयदा सकीना पे जब उस जालिम की नजर पड़ी, देखा ये हुसैन की बेटी है, कान में बाली पहने हुई थी, ये जालिम यजीदी दौलत का लालची कुत्ता भेड़िया, इसने जहन में फांस लिया, चलो ये बाली खींच लूं, कुछ ना कुछ सोना हाथ आ ही जाएगा। हुसैन पाक की 7 साल की बच्ची घूम रही थी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो? ओ मेरी बहनों, तुम्हें क्या पता है, आज के बाद हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, और इन कमेटी वालों को दुआएं देना, ये तुम्हारे भाई हैं, ये इन्होंने प्रोग्राम किया है, मगर आज के बाद तुम अपना जिस्म मत दिखाना, आज के बाद तुम अपने बाप की गर्दन झुकने मत देना, अपनी माँ की गर्दन झुकने मत देना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। मेरी बहन याद रखना कि कोई सैयदजादा आया था, मेरी बहन हाथ जोड़ के
कह के जाऊंगा, तुम्हें सैयदा फातिमा का सदका मिलेगा इंशाअल्लाह। तुम फातिमा तो नहीं बन सकती हो, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन के दिखाना। हुसैन पाक की बेटी कह रही है, बाबा बाबा, इस जालिम यजीदी भेड़िए की नजर पड़ी, ये आंखें निकालता हुआ नीली पीली हुसैन पाक की बेटी की तरफ को चला। जब बच्ची की तरफ को चला, हुसैन की बेटी कांप गई, हुसैन की बेटी लरस गई। इस देव इंसान को देख करके डरेगी या नहीं डरेगी बताओ? इसकी नीली पीली आंखें देख के डर गई, कांप गई। बाबा बचा लो, पुप्पो मुझे बचा लो, करबला के मैदान में दादी मुझे बचा लो, ये हुसैन पाक की बेटी है और तुम ढोल बजाते हो और तुम खुराफाते करते हो। जरा हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करना। हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, सैयदों से कभी भी नफरत मत करना। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की बेटी पीछे को हट रही है, ये जालिम आगे को बढ़ रहा है। हुसैन पाक की बेटी कांप रही है, डर रही है, पुप्पो बचा लो, पीछे को हट रही है और ये जालिम आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये जब तेजी से आगे बढ़ा ताकि इसकी गर्दन पकड़ लूं, हुसैन पाक की बच्ची, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो ये सारे लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो हुसैन की सगी बेटी है यार, उसकी रगों में हुसैन का खून है यार, वहां तो हुसैन की सगी बहन है। अल्लाह अल्लाह सुनो, हुसैन पाक की बेटी डर गई, कांप गई, इसने हाथ चलाया गर्दन पकड़ने को। हुसैन पाक की बेटी मुड़ के भाग पड़ी। करबला के मैदान में 7 साल की बच्ची कितना भागेगी? अल्लाह अल्लाह, मुंह घुमा के जब भागी है, इस जालिम को जलाल आया, हुसैन पाक की बेटी पे तरस नहीं आया। इस जालिम ने आगे बढ़ के हाथ चढ़ा करके ऐसे हुसैन की बेटी के यहां गर्दन पे इतनी जोर से दौड़ के हाथ मारा, 7 साल की बच्ची करबला की रेत में उसका मुंह खिसट जाता है। अल्लाह जाने नाक से खून निकला या मुंह से खून निकला। उस बच्ची की आंखों में रेत है, उस बच्ची की नाक में रेत है, उस बच्ची के मुंह में रेत है। अल्लाह अल्लाह, खून निकल रहा है, सांसें नहीं आ रही है, बच्ची रेत में पड़ी है। इस जालिम ने ठोकर मारी। अरे वो सैयदी फूल है, वो जन्नती फूल है, इन यजीदियों को अल्लाह कैसे माफ करेगा जो पांवों से ठोकर मार रहे हैं। तुम्हें मिल जाते तो तुम तो इन जालिमों को दिया तो मार देते या मर जाते। हुसैन पाक की बेटियों के ठोकर लग रही है, सैयदा सकीना से नहीं उठा जा रहा है, गर्दन में इतनी जोर से मारा और मुंह रेत में चला गया। इसने ठोकरें मारी, हुसैन की बेटी नहीं उठी। इस जालिम ने बाल पकड़े और बाल पकड़ के खींचा और खींचने के बाद उस रेते से उठा के इतनी जोर से झटका मार के बिठाया। हुसैन की बच्ची की गर्दन में दर्द, जिस्म चूर चूर हो गया। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है तुम्हें क्या पता। आज करबला का वाकया मुझसे टूटा फूटा अंदाज में जरा सुन लो। हुसैन पाक की बेटी फिर भी सब्र का दामन खींचे हुए है। अल्लाह, इस जालिम को रहम नहीं आया जिनके बारे में सरकार आला हजरत यूं कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सैयदा सकीना के इसने बाल और मुट्ठे पकड़ के जोर से बिठाला। अल्लाह अल्लाह, बच्ची कांप गई, डर रही है, कह रही है पुप्पो मुझे बचा लो। इसने जब हाथ बढ़ाया कान की तरफ को, सैयदा सकीना ने मुंह घुमा लिया। बच्ची थी, डर रही थी, मुंह घुमाया। जब मुंह घुमाया, इसने हाथ से इतनी जोर से उस बच्ची के तमाचा मारा, रेते में जाके लग जाती है। तमाचा मारा
जरा छोटी सी बच्ची के 5 उंगलियां छप जाती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, जमीन कांप रही है, आसमान लरज रहा है। फरिश्ते कह रहे हैं मौला हमें इजाजत दे दी जाए, हमें जालिम के ऐसा तमाचा मारेंगे, जमीन में धंसा देंगे, इसे पता चल जाएगा। परवरदिगार ने इजाजत नहीं दी, कहा देखते नहीं हो ये मेरे नबी के घर के बच्चे हैं। जब बच्चे का ये आलम है तो औलाद का आलम क्या होगा। ये वो बच्चे हैं, मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, अगर हुसैन के घर का, फातिमा के घर का एक बच्चा जबान से ये निकाल दे, परवरदिगार इन यजीदियों को धंसा दे। अल्लाह कहता कसम है मुझे अपनी किबरियाई की, उसके हाथ नीचे नहीं गिरेंगे, सारे यजीदियों को धंसा दूंगा। मगर देखो इनका सब्र, देखो इनका इम्तिहान, देखो ये सैयद है, इनको मैंने इतना पावर दिया है, ये अपनी दुआओं से जमीन पलट सकते हैं, आसमान टपका सकते हैं, यजीदियों को धंसा सकते हैं। मगर इनका सब्र देखो, मेरे महबूब का किया हुआ वायदा घर का एक एक बच्चा पूरा कर रहा है। तुम ये नहीं देख रहे हो, अगर साबिर पैदा होते हैं तो मेरे नबी के घराने में पैदा होते हैं। ये मेरे महबूब के बच्चे हैं, औलाद है। जरा तुम इनका सब्र देखो। अल्लाहु समद, हजरत सैयदा सकीना, अल्लाहु समद, वहां पर 5 उंगलियां छप जाती हैं। इस जालिम को फिर भी रहम नहीं आया, मगर इसने आगे हाथ बढ़ा करके, अरे कम से कम जालिम वो जो पहने हुई थी बाली उसको ऐसे करके खोल लेता, ये संभाल के निकाल लेता, सैयदजादी को तकलीफ नहीं होती। मगर उसके दिल में रहम नहीं था, उसने बाली को पकड़ा, इतनी जोर से झटका मारा, सैयदा सकीना का कान चिर गया, चीख निकल गई। दूसरी बाली पकड़ी, कान चिर गया, चीख निकल गई और ये छोड़ के हट गया। सैयदा सकीना जाके फुप्पो की गोद में गिर गई। कहा बेटी इन्नल्लाह मा साबिरीन, अभी इम्तिहान बाकी है, अभी इम्तिहान बाकी है। इस्लामी भाइयों, ऐसे 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 इस्लाम हम तक पहुंचा है। अब इन जालिमों ने क्या किया जरा देखो, इन्होंने क्या किया, हुसैन पाक के सरे पाक को खोली के नेज़े पे टांग दिया, लेके चल दिए। सैयदजादियों के और सैयदजादों के हाथ बांध लिए, हुसैन की बहन के हाथ बांधे जा रहे हैं, हजरत हुसैन की बेटी के हाथ बांधे, हुसैन के बेटे के हाथ बांधे, हुसैन की बीवियों के हाथ बांधे। ओ बच्चियों, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र है, तुम तो कितनी खुशकिस्मत हो, मगर फिर भी उनके पांव की धूल की बराबर नहीं हो जिन्होंने इस्लाम को जिंदा किया है। अब जरा सुनो, इन सैयदजादियों के हाथ किसी के आगे को किसी के पीछे को बांध दिए गए, और जैसे ही बांध दिए गए अब चलते चले जा रहे थे, इसमें एक बूढ़ी औरत आ गई। बूढ़ी औरत के हाथ में सूखी हुई रोटी के 3 टुकड़े थे, और 3 टुकड़े लेकर के सैयदा ज़ैनब के साथ साथ चलने लगी। कहने लगी बेटी मुझे पता नहीं है तुम हुसैन की कौन हो, मगर साथ में हो चाहने वाली तो जरूर हो, इन सैयदों से प्यार करने वाली जरूर हो। अगर आज मेरे पास कुछ होता तो मैं हुसैन पाक के नाम पे, अहले बैत अतार के नाम पे अपनी जान भी कुर्बान कर देती। बेटी मेरे पास तुम 3-4 दिन से भूखी हो, प्यासी हो, मेरे पास यही सूखी हुई रोटी के टुकड़े हैं, एक प्याला पानी है बेटी पी लो। बेटी ये सूखी हुई रोटी के टुकड़े खा लो। अरे जिनका सदका दुनिया खाती है, आज वो सूखी हुई रोटी के टुकड़े देने आई है। कहा तुम जानती हो इनको? कहा हाँ बेटी मैं इन्हें जानती हूँ, इनका नाम हुसैन है और मैंने इनको गोद में खिलाया है। कहा तुमने कैसे खिलाया? कहा मैं इनकी माँ फातिमा को भी जानती हूँ, मैं इनके बाप अली को भी जानती हूँ। कहा कैसे जानती हो? कहा बेटी
बेटी सुनो, मेरा नाम फिजा है, मेरा नाम फिजा है, और मैं फातिमा के यहाँ बांधी थी, मैं फातिमा के यहाँ बर्तन मांजा करती थी, मैं वो हूँ। जब फातिमा के ये दोनों बेटे हसन हुसैन बीमार हुए थे तो अली ने 3 रोजे बोले थे, फातिमा ने भी 3 रोजे बोले थे, एक बांदी ने 3 रोजे बोले, वो बांदी मैं ही हूँ, मेरा ही नाम फिजा है। जो कुरान की आयत नाजिल हुई, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मैं वही बांदी हूँ। कहा हाँ बेटी, मगर एक बात और सुनो, हुसैन की एक बहन है जिसका नाम ज़ैनब है, उसकी रगों में भी फातिमा का दूध और अली का खून है। अगर उस ज़ैनब को पता चल गया मेरे भाई की गर्दन को काट के नेज़े पे टांग दिया है, अल्लाह ने ज़ैनब को वो पावर दिया है, वो वहीं से अपना आंचल उठा के दुआ करेगी, इन जालिम यजीदियों को नेस्तो नाबूद कर देगी। कहा तुम ज़ैनब को जानती हो? कहा एक मर्तबा बचपन में देखा था, अगर अब वो सैयदा मिल गई तो मैं उसके पाँव चूमना चाहती हूँ, वो फातिमा की बेटी है। मगर क्या पता था यही वो ज़ैनब है जो 3 दिन से भूखी प्यासी है, यही वो ज़ैनब है जिसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी है, यही वो ज़ैनब है जिसका इतना पावर था कि यजीदियों को नेस्तो नाबूद कर सकती है। कहा ज़ैनब को जानती हो? कहा किसी को खबर हो या ना हो, मैं मदीने जाकर के ज़ैनब को खबर दूंगी और उनसे दुआएं करा के यजीदियों की औलादों को इन्हें नेस्तो नाबूद करा दूंगी। कहा ज़ैनब को देखना चाहती हो, मिलना चाहती हो? कहा लो कोई और ज़ैनब नहीं है, यही वो ज़ैनब है जिसको अल्लाह ने पावर दिया है, मगर इसकी आंखों के सामने इसके भाई की गर्दन को काट के नेज़े पे लटका दिया, मगर इसकी जबान पे सब्र का ताला था। इसी ज़ैनब के सामने हजरत इमाम हसन बड़े भाई की एक निशानी हजरत कासिम, उसकी लाश पर घोड़े दौड़ा के लाश को बखेर दिया, वो ज़ैनब के दुपट्टे में बंधे हुए करबला में रह गए। इसी ज़ैनब के सामने 6 महीने के बच्चे हुसैन के बेटे को मैंने अपनी गोद में लेके हुसैन को दिया था। जाओ, हुसैन की बहन ज़ैनब देखती रही, मगर जबान पे सब्र का ताला था। कहा यही वो ज़ैनब है जिसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे औला मोहम्मद दीन की खातिर देखती रही शहीद हो गए, मगर इसी ज़ैनब की जबान पे सब्र का ताला था। लो यही वो ज़ैनब है जिसके हाथों में आका हरे कपड़े बांधते थे, आज हथकड़ियां पहने हैं। यही वो ज़ैनब है जिसकी रगों में फातिमा का दूध और अली का खून, यही वो ज़ैनब है। लो देखो इसकी हाथों में हथकड़ियां है। उस बूढ़ी औरत से रहा नहीं गया, सैयदा ज़ैनब के कदमों पे गिर गई, सैयदा मुझे माफ कर दो, सैयदा मुझे पता नहीं था ये जालिम इतने बड़े जालिम हो गए। वो बूढ़ी औरत बिखर गई और कहने लगी यजीदियों, कुत्तों, भेड़ियों, अरे ये फातिमा की बेटी है, इसका ये अकेली तुम्हारे लिए काफी है। और भेड़ियों, इसके भाई की गर्दन को नीचे लाओ, ये वो ज़ैनब है, अगर दुपट्टा उठा दे तो जमीन को पलटा देगी। ओ भेड़ियों, इसकी पावर मैंने देखी है। अरे ये सैयदा है, तुम कौन सा मुंह नबी को दिखाओगे? अरे तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। ये सैयद है, सैयद। अरे ये हथकड़ी खोल दो, ज़ैनब से हथकड़ी खोल दो, वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। बुढ़िया से रहा नहीं गया, बुढ़िया छुरी लेके डट गई, यजीदियों पे डट गई। भेड़ियों, अगर तुम्हें मारना मेरी बूटी बूटी कर दो, मगर ज़ैनब को छोड़ दो।
ये हुसैन की बेटी इसको छोड़ दो, ये हुसैन के बेटे इनको छोड़ दो। मगर जालिमों को रहम नहीं आया, उस बूढ़ी औरत पे वार किया। हजरत फिजा को भी दुनिया से जाना पड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह। सैयदा ज़ैनब चलती चली जा रही है। प्यारो, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है। करबला शरीफ में वहीं पे हुसैन पाक का जिस्म रह गया, ये सर को लेकर के चले गए। ये भी बात जरा तवज्जो से सुन लो। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा नहीं हुई। क्यों? इसलिए वो यलगार मचाए हुए थे, वो बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे थे, वो जुल्म कर रहे थे। और दूसरी बात यह है, अगर 10 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा हो जाती तो सुनो, मसला ये भी है, अगर कोई ऐसा जनाजा हो जो जन्नती हो या अल्लाह के वली का हो, तो कोई कलमा पढ़ने वाला अगर उसका जनाजा पढ़ ले तो उसके सदक़े में वो भी जन्नती हो जाता है। या फिर नमाज पढ़ने वाला कोई अल्लाह का वली हो, वो दुआ कर दे तो उसके सदक़े में वो जन्नती हो जाता है। अगर मेरे हुसैन की नमाज जनाजा अगर 10 मुहर्रम को हो जाती तो कोई ना कोई यजीदी जरूर खड़ा हो जाता, यजीदी जरूर नमाज में खड़ा हो जाता और हुसैन पाक के सदक़े में वो जन्नती हो जाता। क्यों? इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है। मेरा हुसैन शहजादा रसूल है। मेरा हुसैन नवासे रसूल है। अगर वो हुसैन की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो कोई ना कोई जन्नती हो जाता, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था। अल्लाह ने कहा, यजीदियों, नबी के बच्चों को सताने वाला एक भी जन्नत में नहीं जा सकता, इसलिए यजीदियों के लिए जहन्नम बनी है और हुसैनियों के लिए जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब। थोड़ी सी और अभी सुनाऊंगा, सुनना चाह रहे हो? हालांकि 2 से ज्यादा टाइम हो गया है, मगर प्यारो जब बुलाया है इन्होंने इतने फोन किए, साबिर भाई ने इतनी मोहब्बत से, और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई है। शानदार मेरा टिकट इधर से भी इनके घर पे आया, और ये क्या बताऊं यार, दिल पिघलाया। मौला, इस बस्ती में तू बहारें आता फरमा। आमीन, आमीन। अल्लाह इनको इतना दे, जो भी सैयदों से प्यार करते, मोहब्बत करते, ये सब सरकार मुजाहिद मिल्लत के गुलाम है। अल्लाह इनकी बीमारियों को दूर कर दे। एक भाई हजरत में से किसी की, उनकी बच्ची की तबीयत नासाज थी, अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमा दे। ये खुद मदरसा चलाते, कई मुदर्रिस, 3 मुदर्रिस उनके गाँव में भी, वो मिसबाही साहब कहाँ हैं, उनके गाँव में भी मैं तकरीर करने के लिए, हाँ ये बैठे हुए, इनके गांव में भी उधर किशनगंज बहुत तकरीर करके आया हूँ मैं। इन्होंने मुझे पहचान भी लिया, मैंने भी इनको पहचान लिया। और इतने बड़े होकर के यार, मैं तो इस लाइफ में कसम से कभी कभी ना, मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ ना, दुआएं कराओ मत, दुआएं ले लो। हजरत साबिर भाई इतने बड़े, मालूम है मेरे पाँव जबरदस्ती पकड़ के तलवे, बोले आप थक गए होंगे, दबा दूं। यार क्या करूं, मेरे पास क्या है, मैंने क्या दे सकता हूँ? बस इतने ये हैं। मेरी वालदा पान खाती हैं, मालूम है, पान खाती हैं, पान। तो एक मरतबा सुपारी इन्होंने दी थी, मैं ले गया था, तो बड़ी दूर से, तो उनको क्या पता, उनको इतने मालूम, बस मुजाहिद मिल्लत, कहो मुजाहिद मिल्लत के घर से आई है सुपारी उन्हें पूरा उड़ीसा ही घर मालूम है। अभी मैं देखा इनको, मुश्ताक भाई को फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, जहाँ भी सुपारी मिले लेके आए। मैं बैठा हुआ सब सुन रहा था, सब देख रहा था, जहाँ भी मिले। बहरहाल तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, सब लोगों ने, इन्होंने खाना खिलाया, सब ने, आपने इतना प्यार किया। मेरी बहनें भी हाजिर हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि तुम्हारे नबी से रिश्ते का एक तागा जुड़ा हुआ है, इसी के सदक़े में। और शायर साहब अब तक बैठे हुए, जिनको मैं भी पसंद करता हूँ। अल्लाह ताला इन सबको, मौला तू नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। अल्लाह तुम्हें शाद रखे। इनके वालिद साहब मेरे साथ में बैठ रहे, मुझे भी उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वालिद साहब चले गए, साथ में आए थे मेरे साथ में कार में, समझे। अल्लाह ताला सलामत रखे।
कौन पता था इतनी दूर उड़ीसा में भी इतने प्यार करने वाले, इतनी मोहब्बत करने वाले। हजरत आप बहुत जगह गए होंगे, बहुत जगह गए होंगे, मगर कहीं कहीं आदमी दिल जीत, सच कह रहे हो मैं दिल से, बिल्कुल दिल से, परवरदिगार ए अल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में, दुनिया भर के सादात इकराम के सदक़े में, ए अल्लाह इनको, मेरी बहनों को, भाइयों को, इनकी नस्लों को शादो आबाद फरमा दे। साबिर भाई को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी, कोई बीमारी, किसी को भी ए अल्लाह शिफाए कामिल हो आज रहता फरमा। और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मदरसे में, क्योंकि मैं इनको वहीं से जानता हूँ। और ये सब लोग हजरत अशरफिया से फारिग, और यहाँ मौलाना फरीद साहब भी तो मिसबाई हैं, वो भी अशरफिया से फारिग। बहरहाल मुझे पता चला कई लोग, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। थोड़ी सी और सुनाऊंगा ये बात ताकि पूरी कर दूं। सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दो? जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। दिल से कहना, ईमानदारी से कहना, बोलो या हुसैन। बहने हल्के आवाज में कहेंगी, मैं ना सुनूं कोई मर्द ना सुनूं, मगर सैयदा फातिमा सुनेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब प्यार से कहना। मैं ये शेर पढ़ूं, सब मोहब्बत से कहना। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। अल्लाह तुम्हें इतना बुलंद करे मेरे मौला पर, जब तक सांसें रहे तो नबी की नाते और अल्लाह वालों की मनक़बत ज़बान पर जारी हो सारी। आमीन। जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। मेरी बहन या हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं बल्कि 11 मुहर्रम को ही। कितने मुहर्रम को? 11 मुहर्रम। 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई करबला शरीफ की बराबर में। ये शहबाज भाई भी गए होंगे, फकीर भी गया। करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती जिसका नाम मकाम गादरिया है, वहां के रहने वाले कबीले बनी असद के लोग थे। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। और जब करबला शरीफ जाओ बताओ, करबला शरीफ में एक रोजा है, उसमें इमाम हुसैन, उनके बेटे अली असगर और उनके बेटे अली अकबर, 3 लोग। ये बात रोक के इसलिए बता रहा हूं, कितने लोग? अल्लाह जज़ाए खैर। दोनों हाथों से दिया करो, लिया करो। सुनो, इमाम हुसैन पाक और दोनों बेटे, बराबर में एक रोजा शरीफ और है, उसमें तमाम शुहदा। इधर को एक रोजा और है, ये सहाबी रसूल का हजरत जी, उनका नाम है हबीब बिन मुजाहिर। सुभान अल्लाह। वो थे करबला में। उनसे कहते थे, हुसैन कहते थे, हबीब हबीब बताओ ना, जब मैं छोटा सा था तुमने देखा नाना मेरे सजदे में थे, मैं पीठ पे बैठ गया तो नाना ने सजदे सर उठाया, जब तक मैं नहीं उतरा। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा, नहीं उठाया सर। ऐ लोगों पहचानो। कहते थे हबीब इन्हें बताओ मैं कौन हूं। वो हबीब बिन मुजाहिर का वहीं पे। और हजरत हुरका
तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर, तवज्जो, ये करबला में बता दूं जितने, हजरत हुरका तकरीबन हजरत 5 किलोमीटर की दूरी पर। जी। और थोड़ा यहाँ से जैसे वो घर जहां से मैं आया हूं, उनका भाई साहब का घर हजरत अब्बास का रोजा बना हुआ, जिनके बाजू कट गए थे, हजरत अब्बास का रोजा। तो हम गए ना, तो हम नक्शा लेके गए, वहां पे रेत होगी, ये अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब में टाइल्स पत्थर, होटल्स बने हुए, इधर होटल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अजमते आले रसूल, किरदारे आले रसूल, खाक सारे आले रसूल, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत, मैंने बुजुर्गों से सुना, लोगों सुना, कहते थे अगर कोई हार डाले थोड़ी देर गले में रहन दिया करो। जी हक है, जी है ना हजरत? जी हजरत, ऐसा मैंने उलमा से सुना। जी सही है, ताकि हक अदा हो जाए। सरकार मुजाहिद मिल्लत की नजर थी यार। जी एक चलता हुआ इल्म था, लाइब्रेरी थी, एक आशिक रसूल था, अकेले नहीं, पूरी तंजीम थी, तंजीम। सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं बल्कि 11 मुहर्रम को हुई। आपको कफन शरीफ दिया गया या नहीं दिया गया? तो ये भी सुन लो कि नहीं दिया गया। जिन कपड़ों में आप शहीद हुए थे उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया। लेकिन कफन शरीफ क्यों नहीं दिया गया? जब अल्लाह ताला जन्नत से कपड़े भेज सकता है तो कफन भी तो भेज देता, मगर परवरदिगार ने इसलिए कफन नहीं भेजा। उलमा बैठे, शहीद की कई किस्में होती हैं। एक शहीद वो होता है जिसको गुस्लो कफन दिया जाता है, और एक शहीद वो होता है जिसको गुस्लो कफन नहीं दिया जाता। वो कौन शहीद है? अगर कोई किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा हो और वो औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, लेकिन उसको गुस्लो कफन दिया जाएगा। अगर कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, उसको गुस्लो कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल के मर जाए वो भी शहीद है। मगर ये भी याद रख, खुद ना जले वरना खुदकुशी होगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कोई खुद जल के मर जाए तो समझ लेना किसी हादसे का शिकार। अगर जल के मर गया तो वो भी शहीद है। अगर उसका जिस्म काबिल गुस्ल है तो गुस्लो कफन दोनों दिए जाएंगे। और अगर कोई डूब के मर जाए तो वो भी शहीद है, उसको भी गुस्लो कफन दिया जाएगा। अगर कोई टकरा करके मर जाए उसका जिस्म काबिल गुस्ल है तो गुस्लो कफन दिए जाएंगे, वो शहीद है। अगर किसी के पेट में दर्द था, अपेंडिक्स था, अगर ताऊन था, हैजा था, अगर पेट में दर्द था, फूल रहा था, आंत फटी और उसी में मर गया तो वो भी शहीद है, उसको गुस्लो कफन दिया जाएगा। जिसको लैट्रीन और मुंह दोनों यानी पलटी हो रही थी और अगर वो उसमें इंतकाल कर जाए तो वो भी शहीद है, उसको गुस्लो कफन दिया जाएगा। ये इतने शहीद और भी शहीद है जिनको गुस्लो कफन दिया जाएगा। मगर एक शहीद वो है जो तलवार लेकर के दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर मैदान में आया, जिस्म पे जख्म खा करके अल्लाह की रिजा के लिए शहीद हो गया, तो वो शहीद हकीकी है। इस शहीद को शरीयत मुस्तफ़ा ये है, कानून मुस्तफ़ा ये है, शरीयत मुस्तफ़ा में इसको गुस्लो कफन नहीं दिया जाएगा। तो मेरा हुसैन यही तो शहीद है, यही तो शहीद हकीकी है। अब जरा शरीयत मुस्तफ़ा ये है कि गुस्लो कफन नहीं दिया जाएगा। अगर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत से कपड़े भेज देता तो कोई ना कोई मौलवी उंगली उठा देता, कोई ना कोई मौलवी जरूर कह देता। जैसे कि आज कुछ मौलवी हदीस कुस्तुंतनिया को लेकर के यजीद को अमीरुल मुमिनीन कह रहे हैं, यजीद को जन्नती होने को साबित कर रहे हैं। कितनी ववेला मची हुई है। जरूर अगर हुसैन पाक को शरीयत के खिलाफ कफन दे दिया जाता तो कोई ना कोई मौलवी, कोई ना कोई आलिम जरूर उंगली उठा देता। मगर मेरे अल्लाह ने ये बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह ने उनको जन्नत से कफन नहीं भेजा। इसलिए मेरा हुसैन जब दुनिया पर आया तो चला तो शरीयत पर नहीं बल्कि साहिब शरीयत की उंगली पकड़ के चला। अगर खेला तो शरीयत पर ही नहीं बल्कि साहिब शरीयत के साथ में खेला। मेरा हुसैन वो है। अगर
अगर चले तो शरीयत मुस्तफा पर, पहले तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर ओढ़े तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर खाए पिए शरीयत मुस्तफा पर, अगर हुसैन कदम रखे तो शरीयत मुस्तफा पर, अगर हुसैन बचपना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन की जवानी शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का हर हर कदम शरीयत मुस्तफा पर। मेरा हुसैन जब तक दुनिया में रहे शरीयत मुस्तफा पर, आए रहे शरीयत मुस्तफा पर, और दुनिया से जाए बगैर कफन के तब भी शरीयत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीयत मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब। अल्लाह इनको सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। हुसैन पाक का जिस्म पाक कहां दफन कर दिया गया? बोलो, करबला शरीफ की जमीन पर दफन कर दिया गया 11 मुहर्रम को। अभी ये बात वहीं पे हो गई। अच्छा हजरत, एक और आलिम साहब ने एक बड़ी प्यारी किताब लिखी है, एक बड़ी प्यारी बात इसकी तरफ इशारा है, बड़ी सवाइक़ मुहरिक़ा अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये बात मिल जाएगी। अल्लाह समत सुनाओ, हुसैन पाक को उन्होंने कहा ये तो शरई जवाब है, मगर एक इश्क के एतबार से जवाब सुनो। कहा हुसैन पाक को इसलिए भी कफन नहीं भेजा, कफन नहीं भेजा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना हुसैन पाक जो थे, हुसैन पाक वहां पर जो गए थे रई की हुकूमत के लिए गए थे, ताकि जब हुसैन पाक अपने खूनी कपड़ों में उठे, वहां पर उठे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और हुसैन पाक के, जिस हुसैन पाक के कपड़ों पे जितने खून के कतरात होंगे, बल्कि हर शहीद के जितने भी खून के कतरात होंगे वो सब नूर की तरह हो जाएंगे, नूर की तरह हो जाएंगे, नूर हो जाएंगे। लेकिन सुनाओ, अब वो क्या कहते हैं, जब मीजान लगा होगा, मीजान किसको बोलते हैं? मीजान वो तराजू है जहां पर लोगों के आमाल तोले जाते हैं। एक पल्ले में नेकी, एक पल्ले में गुनाह रखे जाते हैं, उसी के एतबार से हिसाब व किताब, उसी के एतबार से अदल व इंसाफ होता है। लेकिन सुनाओ, जब नाना की उम्मत वो हुसैनी आएंगे, अगर उनके गुनाह जिस पल्ले में रखे होंगे और वो पल्ला भारी होगा, नेकियों वाला पल्ला हल्का होगा, तो हुसैन के वो खूनी कपड़े उस पल्ले में रख दिए जाएंगे ताकि वो पल्ला भारी हो जाए। अब कोई ये कहे हुसैन के कपड़ों में कितना वजन होगा? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो, ज्यादा में ज्यादा 7 किलो, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो, इससे ज्यादा वजन नहीं होगा। तो अब किताबें छानो और जरा पढ़ो तो तुम्हें मिल जाएगा। अरे शहीद के खून का वजन सुनाओ, शहीद के खून का वजन वो है, खासकर हुसैन पाक के खून का वजन वो है कि जो शहादत के वक्त जिस्म से एक कतरा जुदा हुआ था, जो निकला था और लगा था, जितने कतरात निकले उन तमाम कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा अगर उठा करके एक पल्ले में रख दो और जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूत, जबल और 7 बड़े बड़े पहाड़ उठा करके एक पल्ले में रख दो, तब भी शहीद के खून का वो कतरा उस जमीनी पहाड़ों से वजन में ज्यादा निकलेगा। तो फिर हुसैन के और कतरात का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खूने शहीद आजम, नारे तकबीर। वाह, हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर के चल रहे हैं। अब जरा सुनो, हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये यजीदी अपने फतेह के नारे लगा रहे हैं, मगर तुम्हें क्या पता था कामयाब कौन हुआ है? यहीं पर देख लो, मर्दों में सिर्फ करबला में एक ही नौजवान बचा था, एक ही शख्स बचे थे, वो सैयद थे, हुसैन पाक के बेटे थे, जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अलावा कोई और नहीं बचा था। और वहां पे 22,000 कितने थे वो लोग? 22,000 यजीदी थे। उनमें से ज्यादा मारे गए होंगे तो 1,000, और ज्यादा मान लो 1,500, और ज्यादा मान लो तो 2,000, लेकिन 20,000 फिर भी बचे हैं। लेकिन वो अपने कामयाबी के नारे लगा रहे हैं, नहीं नहीं, कामयाब तो हुसैन ही हुए हैं। हुसैन पाक का एक बेटा बचा था। आज पूरी दुनिया छान मारो,
तुम अपने हिंदुस्तान में देखो, एक बचा था, लेकिन हुसैनी सैयद कितने हैं, हुसैनी सैयद कितने हैं। ये गुनहगार तुम्हारे सामने बैठा है, कितने लोग कहां कहां पर, एक बचा था पूरी दुनिया में और 20,000 बचे थे। छान मारो, जानते जानते पूरी जिंदगी हो जाएगी। करबला में जितने यजीदी बचे थे उनकी नस्ल औलाद का एक भी नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि मैं उनकी नस्ल का हूं, और वहां एक बचा था। यहां पर कितने हैं? बादशाह तो मेरा ही हुसैन है। तभी तो गरीब नवाज ने कहा था शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। और ये भी सुनो, बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत एक खित्ते पर होती है, बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत एक मुल्क पर होती है, बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत महदूद दिन के लिए होती है, किसी की 5 साल के लिए होती है, जमीन पर होती है। शाह वो होता है जो जमीन पर ही नहीं, जिसकी हुकूमत आसमान पर भी होती है। मेरा हुसैन शाह भी है, मेरा हुसैन बादशाह भी है, जमीन पे भी हुकूमत है, आसमान पे भी हुकूमत है। और 1400 साल 1387 साल हो गए हैं, 5 साल के लिए नहीं। मेरे हुसैन की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तानी में नहीं, पाकिस्तानी में नहीं, चीन जापान बंगाली में नहीं, बल्कि पूरी दुनियाई में नहीं। जहां जहां मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, उसके दिल में हुसैन भी है, हुसैन की हुकूमत उसके दिल पर भी है। और क़यामत तक जब तक मुसलमान रहेगा हुसैन की हुकूमत रहेगी। हुसैन की हुकूमत सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं, बल्कि मोमिनों के दिलों पर भी है। तभी तो कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो जल्दी से चलो, हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर चल रहे हैं। रास्ते की सारी बातें खत्म कर रहा हूं, वरना कई रातें हो सकती हैं। शाहबाज कलकत्तवी को भी सुनना है। अल्लाह अल्लाह सुनो, वहां पर इब्ने जियाद के यहाँ पर वो सर पहुंच जाता है, उसने भी बेहुरमती की। आगे और बढ़ जाओ, अब वो सर दिमश्क पहुंचता है। दोनों लफ्ज आते हैं, दमिश्क भी और दिमश्क भी, मगर मैं दिमश्क बोलूंगा, समझ लेना। हुसैन पाक का सरे पाक जा रहा है। ये यजीद यहाँ का हाकिम है, इसने शहर को सजा दिया, घर घर में शराब के 3 मटके पहुंचा दिए और बड़े बड़े ढोल चौराहों पर रख दिए। एक सहाबी रसूल तिजारत की गर्ज से आए थे, जिनका नाम हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उन्होंने पूछा क्या मामला है? आज तो बड़ी शराब घर में पहुंचा दी गई है, बड़े बड़े ढोल है, लोग खुशियां मना रहे। ये आलम है और हुक्म दे दिया यजीद ने कि शराब पियो, शराब पियो, शराब पियो। इसलिए यजीद की फतह है। नवासे रसूल का सर यजीद के यहाँ आ रहा है। जालिमों, डूब के मर जाओ, मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूद। लेकिन हुसैन पाक को जरा देखो, कहा शराब जब पी, लोगों तारीख उठा करके देखो, जब उन लोगों ने शराब पी, बेटी ने शराब पी, उसे पता नहीं था मेरा भाई कौन सा, मेरा बाप कौन है। मेरा इशारा समझ रहे होगे, बहनें यहाँ मौजूद हैं। अगर बाप ने शराब पी, उसे पता नहीं मेरी बीवी कौन सी है, मेरी बेटी कौन सी, मेरी बहू कौन सी है। एक दूसरे के साथ बड़ी 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 हरकतें हो रही थी। मैं बोल नहीं सकता, आप समझ गए होगे, क्योंकि मेरी बहनें बैठी हैं। गंदा नाच नाचा जा रहा था, ऐसा आलम था। कहा किधर से आएगा? कहा बाबू सलाम से सर आएगा। वो सहाबी रसूल वहां पर खड़े हो जाते हैं और एक लोग कहते हैं इन जालिम यजीदियों ने क्या किया है, जरा इनकी फहरिस्त थोड़ी सी बना दूं। तवज्जो रखना, यही वो यजीदी हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मस्जिद नबवी जो मेरे नबी ने अपने हाथों से बनाई, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बनाई, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी मौला अली भी शामिल हैं, जिसमें नबी के सजदे मौजूद हैं, जिसमें सहाबा का पसीना लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, वो मस्जिद नबवी जिसमें बिलाल अजान पढ़ा करते थे, मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे। तुम्हारे यहाँ 1 का सवाब, वहां पर 50,000 का सवाब मिलता है। वो मस्जिद नबवी जिसमें मेरे नबी के सजदे मौजूद थे। अब जरा सुनो, इन जालिम यजीदियों ने क्या किया? उस मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवा दिए थे। उस मस्जिद नबवी में अजान नहीं हो रही है, नमाज नहीं हो रही है, घोड़े बंधवा दिए हैं, घोड़े। अल्लाह अल्लाह, वो मिंबर शरीफ जिस पे मेरे नबी खड़े होकर पूरी दुनिया को पैगाम हक देते हैं, पैगाम इस्लाम देते हैं। इन जालिम यजीदियों ने उस मिंबर शरीफ पर घोड़े की लीद और पेशाब डाली थी। अरे वो मदीने की पाकबाज औरतें, वो तैयबा औरतें, वो ताहिरा औरतें,
वो शानदार, वो पाकीज़ा और थे। अल्लाह पर्दा जिन पे नाज किया करता था वो मदीने की और थे। इन जालिम यजीदियों ने अपने ऊपर 3 दिन हलाल कर ली थी। जिसके जहां जो चाहे कपड़े उतार ले, जिसकी जो चाहे इज्जत लूट ले, चौराहे पे लड़कियों को नंगा किया जा रहा था। यही वो यजीदी हैं जिन्होंने 700 सहाबा इकराम को शहीद किया था। अरे मस्जिद नबवी में अजान नहीं हो रही है, लेकिन जब अजान होती है तो अजान की आवाज आती है। एक सहाबी है जिन्होंने अपने आप को पागल बना लिया, अपने ऊपर कीचड़ लगा ली, मगर ये देखने के लिए देखूं अजान की आवाज कहां से आ रही है। लोग समझे ये पागल है, इनको छोड़ दो। हजरत सईद ने कहा इनको छोड़ दो, लेकिन सुनो प्यारे, वो पागल नहीं थे लेकिन खुद बने थे। उनका कहना है जैसे ही अजान का टाइम हुआ, मस्जिद से अजान की आवाज नहीं आ रही है मगर अजान की आवाज आ रही है। अब वो आवाज पर चलते चले जा रहे हैं, मस्जिद में नहीं पहुंचे। वो अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं अजान की आवाज मस्जिद से नहीं बल्कि सरकार के रोजे से आ रही थी, सरकार के रोजे से आ रही थी। अरे तुम्हें क्या पता है, अल्लाह अल्लाह सुनाओ, यही वो यजीदी हैं। पूरी दुनिया खाने काबा की तरफ को मुंह करके नमाज पढ़ती है, थूकती नहीं है। अगर लेटरिन पेशाब करे तो खाने काबा की तरफ को न पीठ करे न पेट करे। हमारे यहाँ बाथरूम बनती है तो अलग तरफ से बनती है, मगर इन जालिम यजीदियों को देखो, ये नबी का कलमा पढ़ने वाले भी थे, इन्होंने खाने काबा का घेराव कर लिया। खाने काबा पर पत्थर बरसाए, तवाफ होने नहीं दे रहे हैं, पत्थर बरसाए, पत्थर। जबल अबू कुबैस से पत्थर उठा उठा करके खाने काबा पे पत्थर मारे जा रहे हैं। इतने पत्थर के सुतून चटक जाते हैं। अब भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो इन्होंने आग और गंधक के गोले बना बना करके इन्होंने आग लगा दी थी खाने काबा में। तुमने सुना होगा हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को जब ज़बह करने के लिए लिया था तो अल्लाह ने जन्नत से हजरत जिब्रील से कहा जाओ जन्नत से दुम्बा ले जाओ, इस्माइल को निकाल लो। हजरत जिब्रील आए, दुम्बा निकाल लिया, वो इस्माइल को निकाल लिया और दुम्बा रख दिया। हजरत इब्राहिम ने जब ज़बह किया तो बेटा नहीं वो दुम्बा हुआ था। अब मैं पूछना चाहता हूं उस दुम्बे की खाल कहां गई, उस दुम्बे का गोश्त कहां गया, उस दुम्बे का खून कहां गया, उस दुम्बे की हड्डी कहां गई, उस दुम्बे के सींग कहां गए? तो जवाब ये मिलेगा आसमानी आग आई और वो सारी की सारी चीजें उड़ा करके ले गई, लेकिन सींग नहीं उठ छुए थे, सींग मौजूद थे। निशानी के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे नबी तक वो सींग मौजूद थे। खाने काबा के अंदर सींग रखे हुए थे। हजरत इब्राहिम का मुसल्ला और लोटा भी रखा था, वो सींग मौजूद थे। मेरे नबी के जमाने में खाने काबा में सींग मौजूद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में खाने काबा में सींग मौजूद थे। हजरत उस्मान गनी के जमाने में वो सींग मौजूद थे। हजरत उमर और हजरत अली के जमाने में वो सींग मौजूद थे। हजरत हसन और हजरत अमीर मुआविया के जमाने में वो सींग मौजूद थे। लेकिन इन यजीदी जालिमों ने जब आग लगाई खाने काबा में तो खाने काबा का गिलाफ जल गया और वो सींग भी जल गए थे, वो सींग भी जल गए, वो निशानी इन जालिमों ने खत्म की है। अरे तुम्हें क्या पता है वो पेड़, वो दरख्त, वो इस्लामी दरख्त मेरे नबी ने जो लगाया था मक्के की सरजमीन पर 63 साल जिंदगी मेरे नबी उसे सींचते रहे। मेरे नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक ने उसी इस्लाम के पौधे पर अपनी जिंदगी लगा दी। मेरे नबी के बाद फिर अबू बकर के बाद हजरत उमर ने पूरी जिंदगी उस इस्लाम के पौधे पर लगा दी, वो भी जाहिर दुनिया से चले गए। उनके बाद हजरत उस्मान ने पूरी जिंदगी लगा दी, वो भी जाहिर दुनिया से चले गए। हजरत अली ने अगर कोई मैदान में आया लेकिन इस्लाम के पौधे को हाथ लगाने नहीं दिया, तलवार लेके मैदान में आ गए, पूरी जिंदगी लगा दी, इस्लाम के पौधे को आंच आने नहीं दी, वो भी जाहिर दुनिया से चले गए। हजरत अब जिम्मेदारी हजरत इमाम हसन पर आई, वो भी जाहिर दुनिया से चले गए। हजरत अमीर मुआविया पर आई, वो भी जाहिर दुनिया से चले गए। लेकिन ये इस्लाम का पौधा अब लड़खड़ाने लगा, ये इस्लाम का पौधा अब डगमगाने लगा, ये इस्लाम का पौधा गैर नहीं अपने काटने के लिए आ गए। जो कलमा पढ़ने वाले थे इस्लाम के पौधे को काटने आ गए।
गए। अब मेरे नबी जाहिर दुनिया में नहीं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली नहीं, अब कोई नहीं। ऐसे वक्त में नबी का नवासा हुसैन नाना के रोजे पे आता है और खड़े होकर के कहता है, नाना अभी आपका नवासा जिंदा है, अगर इस इस्लाम को पानी की जरूरत पड़ी तो हुसैन हाजिर है, खून की जरूरत पड़ी तो हुसैन हाजिर है, बच्चों की जरूरत पड़ी हुसैन हाजिर है, जवानों की जरूरत पड़ी हुसैन हाजिर है। अगर ये इस्लाम का पौधा अब भी हरा नहीं होगा तो इस्लाम अपनी गर्दन देगा और इस्लाम के पौधे को जिंदा कर देगा। हुसैन ने शहादत दी, इस्लाम का पौधा जिंदा हो गया। तभी तो कहा, क्या कहा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी काफी देर बोलते हुए हो गई मगर दिल पिघल आया, इसलिए अगर पूरी कई रातें भी मुझ जैसा गुनाहगार बोले और ये बड़े बड़े उलमा अगर बोले ये तो महीनों गुजार सकते हैं, मगर ये भी गुनाहगार कम से कम इतने फजाइल हैं कई रातें गुजार सकता। मगर मैंने कोशिश की बड़ी तेजी से कि काफी आपको सुना दूं, रुका नहीं हूं, नॉन स्टॉप सुना तो वो चलाऊं, इसलिए ताकि आपने इतनी मेहनत की है मेरे साथ में, ताकि मैं भी आपको सुनाता हुआ चला जाऊं। इमाम हुसैन पाक के 3 रिवायतें आती हैं। एक तो फ़कीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ये लिखते हैं हजरत के उनके सरे पाक को मदीना शरीफ रवाना कर दिया था। जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा के दहने पहलू में हज़रत इमाम हसन है, बाएं पहलू में इमाम हुसैन का सरे पाक है। दूसरी रिवायत यह है कि उसी नेज़े में रख दिया था, फिर कुछ दिनों के बाद जब सख्फी की हुकूमत आई तो कुछ दिनों के बाद कूफे के मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लेकिन तीसरी ज़रा मोतबर, मिस्र के उलमा ने भी यही लिखा है कि एक जगह मशहद शरीफ मशहद, वहाँ पर ले जा करके इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को दफन कर दिया। वहीं पे उनके सरे पाक का रोज़ा बना हुआ है, लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। प्यारो, ये मेरी टूटी फूटी ज़बान से ये गुफ्तगू हुई, जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप लोग भी तौबा कर लो, पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, और दुआ कर लो, मौला तू इनको इतना दे, इतना दे, नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे। मेरे मौला कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा दे। किसी की बच्ची, एक हमारे हजरत है, उनकी बच्ची 1.5 साल की तकरीबन, अल्लाह उसको शिफा कामिल आजिल अता फरमा। मेरे पास से फ़ोन आया, हमारे इलाके में पीलीभीत ज़िले में हर्रायपुर सद्दाम नाम है, उसकी माँ की तबीयत नासाज है, ए अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। परवरदिगार और भी इनको खूब ए अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा, और कमेटी वालों के हर हर कदम को कबूल फरमा ले, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। बाकी दुआ इंशाअल्लाह बाद में होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे प्रोग्राम अभी चलेगा, अभी शायर साहब मौजूद हैं। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो,